हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का जब केस रिपोर्ट हुआ उसके बाद बहुत से इकदाम किए। अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया, स्क्रीनिंग के अमल को बेहतर किया और उसके बाद टेस्टिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए भी इकदाम किए। उसके बाद फिर मरहला शुरू हुआ लॉकडाउन का, समाजी दूरी का। उस पर भी किसी हद तक अमल दरामद होता दिखाई दिया। लेकिन हालिया कुछ दिनों में ये देखा गया कि लॉकडाउन में जो नरमी की गई उससे अवाम ने बेजा फायदा उठाया, जिससे केसेस की तादाद में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। राना साहब, लॉकडाउन भी किया गया, इसके अलावा हिफाजती इकदाम भी उठाए गए, टेस्टिंग के निजाम को भी मौसर किया गया। हमने किसी हद तक ट्रैवल हिस्ट्री के जो केसेस थे उस पर भी काबू पा लिया। लेकिन हालिया कुछ दिनों में लोकल ट्रांसमिशन के केसेस बढ़ने की तादाद बड़ी तेजी से सामने आ रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, इसमें दो चीज़ें, खाली केसेस नहीं बढ़ रहे, अमवात भी बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 रोज़ पहले कहा कि जितनी मैं समझता था वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उनकी तकरीर के बाद, उनके खदशात के बाद वो खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। कि आप देखें कि पहले 1, 2 या 3 या 4 डेथ जो होता था, ये एक रेशो थी, अब 10 से 12, 15 तक जाना शुरू हो गई हैं। और अब रोज़ाना केसेस कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो गए हैं। उसकी बड़ी क्लियर सी वजूहत है। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद लॉकडाउन में कुछ नरमी आई। वज़ीर-ए-आज़म तो लॉकडाउन में नरमी इसलिए चाहते थे कि आम आदमी जो है, एक मज़दूर जो है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जिसके लिए प्रॉब्लम बन रही थी, जिसने आज ही नौकरी करनी थी और आज ही पैसे मिलने थे, जिसे हम दिहाड़ीदार भी कह सकते हैं, सफ़ेदपोश भी कह सकते हैं, कि कम से कम उन लोगों को रिज़्क मिलना शुरू हो जाए। साथ में उन्होंने बार-बार कहा था कि आप अपने आप को फासले पे रखें, आप तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। मगर हुआ क्या कि वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद लॉकडाउन में नरमी इस कदर हो गई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, हर जगहों पे शॉप्स भी खुल गई, लोगों ने बैठना भी शुरू कर दिया, उसी तरह रश भी बढ़ गया। और रश बढ़ने के बाद बहुत से ऐसे पेशेंट जिन्होंने अभी तक अपने टेस्ट नहीं करवाए थे, उनसे ये फैलना शुरू हो गया। जब उनकी रिपोर्ट आना शुरू हुई तो पता चला कि 1 से 40, 40 से 80, 80 से 160 तक जो पहुंच चुका है। यानी ये इंतहाई दर्जे फैलता जा रहा है। और आज के दिन तक जो हमारे पास इतला है, क्योंकि जनूबी पंजाब तो तकरीबन खुला हुआ है, वहाँ पे तो बहुत सी दुकानें लेकिन खुल राना साहब, आप गई। ये नहीं समझते कि जो लॉकडाउन में नरमी की गई उसकी वजाहत किसी सही तरीके से नहीं की गई? अवाम तक उसका बाकायदा तौर पे इल्म नहीं हो सका कि किस सेक्टर को रिलीफ दिया गया है, किस सेक्टर को नहीं। बहुत सी अवाम ये समझती है कि ये सेक्टर खोल लें, बहुत सी अवाम ये समझती है कि कुछ भी नहीं खोलना। देखिए, बिल्कुल इसी तरह ऐलान हो गया, ऐलान होने के बाद कुछ कर भी दिया गया। उसके बाद एसओपी के हवाले से भी फैसला कर लिया गया। आज भी वज़ीर इत्तलात ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐलान किए कि ये इंडस्ट्री खोल दी गई है, लेकिन अवाम को सही तरीके से नहीं बताया गया। बिल्कुल ये बात यासर आपकी दुरुस्त है। अब उसमें हो क्या रहा है कि अगर किसी को 5% पता है तो उसने 90% साथ वैसे ही खोल ली हैं। बहुत सी दुकानें खुल गई हैं, बहुत से दफातर खुल गए हैं, बहुत सी जगह खुल गई हैं, बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है, सड़कों पर उसी तरह ट्रैफिक की रवानी शुरू हो गई है। और लोगों ने अब बिल्कुल ये समझ लिया है कि शायद ये कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ये एक खौफनाक हद तक कोरोना बढ़ रहा है। हम ये बिल्कुल आपको आज के प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर दें कि आज एक रिपोर्ट बन के गई है आला हुकूमती इदारों को। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 रोज से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने की असल वजह यह है कि अवाम जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे। और ये भी लिखा गया है कि अगर इसी तरीके से लोग बाहर फिरते रहे, इसी तरीके से दुकानें खुली रहीं, इसी तरीके से गली मोहल्लों, चौकों चौराहों पर रश रहा, तो आने वाले दिनों में खौफनाक तरीके से, खौफनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, खौफनाक तरीके से इजाफा हो सकता है और इसकी सतह इतनी ऊपर जा सकती है कि जिसे संभालना मुमकिन नहीं है। ये रिपोर्ट की गई है और ये भी उस पर सिफारिश की गई है कि अगर इसको रोकना है तो अभी हमें लॉकडाउन में सख्ती करना होगी। और यानी वजीर आजम का ये कहना कि डरना नहीं, इस कोरोना से लड़ना, इसका मतलब है कि आप बहादुर बन के सड़कों पे निकल जाएं। इसका मतलब ये है कि घर पे रहते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बेहतर हो सके।